औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर डिप्थीरिया का थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, इसका ट्रांसमिशन, इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब उसके जो साइन सिम्टम है, जो अलामात है डिप्थीरिया का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और इसके डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साइन सिम्टम से। साइन सिम्टम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैंने हर लेक्चर में तकरीबन रिपीट किया है कि व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आ जाए, स्टार्ट करते हैं। द सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया यूजुअली बिगिन 2 to 7 days आफ्टर इन्फेक्शन। ये 2 to 7 days जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQs में भी आ सकता है। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर आप लोग यहाँ से पिक करना चाहते हो तो आप लिख ले, हमने प्रोटोकॉल ऑफ डिजीज में पढ़ा था। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 7 days है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था। अब साइन सिम्टम, कौन से ऐसे साइन सिम्टम है जो डिप्थीरिया में होता है? नंबर फर्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फीवर तो होगा, इसके साथ फीवर, टेम्परेचर होगा, लो ग्रेड टेम्परेचर विद चिल्स, इसके साथ शेवरिंग और चिल्स भी होती है। इसके साथ साथ फटीग, फीलिंग अनवेल, पेशेंट जो है फीलिंग इसकी अनवेल होती है, टायर्डनेस महसूस करता है, फटीग, ये इसका दूसरा साइन सिम्टम। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, इसके साथ साथ स्किन जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, इसको मेडिकली हम साइनोसिस कहते हैं। सोर थ्रोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अक्सर क्लिनिकली हम डायग्नोस करते हैं इसके ऊपर। सोर थ्रोट, गला खराब होता है, अक्सर पेशेंट कंप्लेंट करता है कि गला सोजिश करता है, दर्द करता है। हॉर्सनेस साउंड, इसका जो आवाज़ होता है पेशेंट का वो चेंज होता है नॉर्मल साउंड से। कफिंग, इसमें बार्गिंग कपिंग होता है, जो बार्गिंग डॉग जो भूंगता है तो उसी तरह पेशेंट का कफ होता है। इसके साथ साथ इसको हेडेक भी होता है, पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वालविंग, पेशेंट को मोस्ट प्रॉबेबली ये जो फीचर है ये कॉमन होता है, इसको डिफिकल्टी होती है स्वालविंग में और इसको मेडिकली हम इसको डिस्पीजिया कहते हैं। रैपिड ब्रीथिंग, इसमें पेशेंट को रैपिड ब्रीथिंग होते हैं और इसको मेडिकली हम टेकेपनिया कहते हैं। इसके साथ फाउल स्मेलिंग, ये होता है फाउल स्मेलिंग, पेशेंट का जो स्मेल होता है वो फाउल होता है। लिम्फ नोड स्वेलिंग, इसके साथ साथ इसका जो बायलेटरल लिम्फ नोड है यहाँ पे वो स्वेल हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इसको लिम्फेडेनोपैथी हम कहते हैं मेडिकली। पेनफुल स्वालविंग, ये जब स्वालविंग करता है तो वो या तो पेनफुल होता है या इसमें डिफिकल्टी होता है। बार्किंग कफ, ये मैंने पहले आप लोगों को बताया। ये डिफरेंट साइन सिम्टम है डिप्थीरिया का साइन सिम्टम। अब इसके डायग्नोसिस की तरफ हम आते हैं कि डायग्नोसिस किस तरह हम करते हैं। आइसोलेशन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थीरिया फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेन और थ्रोट कल्चर, यहाँ से हम कल्चर लेते हैं, स्वाब कल्चर लेते हैं थ्रोट से और फिर हम लैब भिजवाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आते हैं कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो वो कल्चर क्लिनिकली हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस विद सोर थ्रोट, ये क्लिनिकली पेशेंट से हिस्ट्री लेता है। और लो ग्रेड फीवर अबव 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू या 102 फ़ारेनहाइट जो है पेशेंट का टेम्परेचर रहता है। तो इसी तरह ये हम डायग्नोस करते हैं क्लिनिकली। अब इसके ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट किस तरह आपने करना है? फर्स्ट, आपने पेशेंट को कंप्लीटली आइसोलेट करना है। पेशेंट को क्या करना है? आपने कंप्लीटली आइसोलेट करना है। दूसरा, इसके लिए प्रिवेंशन में सीरम जो है वो हॉर्स सीरम से हम एक टॉक्सिन जो है वो एंटी टॉक्सिन तैयार करते हैं, पेशेंट को फिर वो देता है, इसका अलग प्रोसीजर है। दूसरा, आपने जनरल ट्रीटमेंट रिमूवल ऑफ द मेम्ब्रेन करना है। अगर नोज में मेम्ब्रेन बना है तो वो मेम्ब्रेन वाइटिश कलर का मेम्ब्रेन आपने रिमूव करना है। दूसरा, अगर स्किन में बना है तो वहाँ से आपने वो मेम्ब्रेन जो है रिमूव करना है। अगर लैरिंक्स में बना है तो लैरिंक्स से आपने थ्रोट में वो आपने रिमूव करना है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में पेशेंट को, इसमें आपने अगर पेशेंट को टेम्परेचर है तो एंटीपायरेटिक देनी है,
पेन किलर, अगर पेन है तो पेन किलर देना है। आप सॉफ्ट फूड जो है वो इसकी इंटेक होनी चाहिए ताकि डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग उसको पेशेंट को ना हो। एंटीबायोटिक में मैक्रोलाइड ग्रुप में हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन, एजेथ्रोमाइसिन वो ड्रग्स हैं। पेशेंट को आपने देनी है फॉर 14 डेज। ये इसका जो ड्यूरेशन है, डोजेज है, 14 डेज तक पेशेंट को आपने कंटिन्यू रखना है। तो इंशाल्लाह इससे जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।